लॉकडाउन के दौरान घर में बैठे बच्चों को स्कूल और कॉलेज के अध्यापकों ने ऐप के जरिए पढ़ाना शुरू कर दिया है। अध्यापक पढ़ाई के साथ साथ घर में बैठे बच्चों को क्या करें, इस बारे में भी निर्देश दे रहे हैं। इन तमाम जानकारियों को लेकर हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने MCM DAV कॉलेज की प्रिंसिपल निशा भार्गव से खास बातचीत की है। लॉकडाउन के दौरान बच्चे घर में बैठकर क्या पढ़ें, क्या सीखें, इस समय मेरे साथ है MCM DAV कॉलेज की प्रिंसिपल निशा भार्गव। इनसे जानते हैं। जी मैम। सर, बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर के भीतर ही रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि उस बात को फॉलो करें। और दूसरा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस हैं, हाथ धोते रहें, मास्क पहन कर रखें, इस तरह की चीज़ें सारी फॉलो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों के लिए ये जो टाइम है, इसको प्रयोग करने का ये एक तरीका वो कर सकते हैं कि आमतौर पर जब वो रूटीन में कॉलेज आते हैं तो सुबह सुबह उठ के जल्दी में आ जाते हैं और ब्रेकफास्ट किया नहीं किया, जो मदर हैं उनके साथ उनका कोई घर के काम में कोई सहयोग नहीं रहता है, आमतौर पे समय भी नहीं होता और बच्चों में आजकल उस तरह की प्रवृत्ति भी कम है। तो उसमें बच्चे ये कर सकते हैं कि घर में रहते हुए वो अपनी कोई हॉबीज़ डेवलप करें, किचन में मदर की हेल्प करें, नई नई रेसिपीज़ बनाना सीखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट वो इस टाइम पे काम कर सकते हैं कि किताबें पढ़ना ज़्यादा उनका है। इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट ने अपनी लाइब्रेरी ओपन फ्री कर दी है, वहाँ से वो किताबें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इवन गवर्नमेंट की शोध गंगा, विद्वान, इसके अलावा MHRD के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके थ्रू उन्होंने अपनी बहुत सारी किताबें फ्रीली अवेलेबल करी हुई हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ने अपनी किताबें फ्रीली अवेलेबल कर दी हैं, तो वो किताबें डाउनलोड करके पढ़ें। उसके अलावा वो आत्मचिंतन कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि किस तरह से वो पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं, उसके पर्यावरण को बचाने में सहायता कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं वो एक अच्छा, साफ सुथरा, अच्छे वातावरण वाला जीवन व्यतीत कर सकें। मैम, जिस तरह अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान आप बच्चों को किस तरह पढ़ाते हो और क्या आपने सिस्टम शुरू किया है ताकि घर बैठे बच्चे पढ़ सकें? सर, लॉकडाउन के बाद हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो सभी बच्चों के साथ अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी अलग अलग कमेटियां हैं, हर क्लास में टीचर्स ने बच्चों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं। वो व्हाट्सएप पे ऑडियो वीडियो मैसेजेस भेजते हैं, अपने लेक्चर्स के वीडियो बनाकर भेजते हैं। उसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं, जितने भी फ्री ऐप्स अवेलेबल हैं, कुछ तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, जो फ्री उनकी फैसिलिटीज़ हैं, शोध गंगा और स्वयं प्रभा, इस मूक्स पोर्टल्स हैं, वहाँ पे जो लेक्चर्स हैं वो टीचर्स बच्चों को बताते हैं कि किस तरह से उनको वो पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा टीचर्स ईमेल के थ्रू भी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं, ऑडियो वीडियो उनको वो भेजते हैं, ईमेल के थ्रू वो मैसेजेस, लेक्चर्स भेजते हैं। और कुछ ऐप्स ऐसी अवेलेबल हैं जिस पे ग्रुप एक्टिविटी भी हो सकती है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ टीचर्स जुड़कर उनके साथ डिस्कशन भी करते हैं, बच्चे उनसे अपनी प्रॉब्लम्स भी लेते हैं और अलग अलग मेथड्स यूज़ करके बच्चे इस टाइम हमसे पढ़ रहे हैं। मतलब बच्चे, हर टीचर अपने बच्चे अपनी क्लास के साथ कनेक्टेड है। इवन हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है स्टूडेंट्स काउंसिल का, उसमें मैंने भी खुद को डाला हुआ है और मैंने बच्चों को अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दिया हुआ है कि उनको कोई समस्या आती है किसी सब्जेक्ट में तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये थी मेरे साथ MCM DAV कॉलेज की प्रिंसिपल निशा भार्गव। इन्होंने कहा है कि बच्चों को ऐप के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे घर में हैं वो अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं, नई रेसिपी सीख सकते हैं, इसके साथ साथ बुक्स भी पढ़ सकते हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।